इस वीडियो में हम बौद्धकालीन कला पर चर्चा करेंगे और बौद्धकालीन कला में स्तूप, चैत्य विहार और यानी मूर्ति कला, इनके ऊपर चर्चा करेंगे। मूर्ति कला में तीन कलाएं इंपॉर्टेंट है, एक तो गांधार कला, एक मथुरा कला और एक अमरावती कला। इनके ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले स्तूप पे, उसके बाद चैत्य और विहारों पर बात करेंगे, उसके बाद गुफाएं भी आएगी और गुफाओं के बाद कला आएगी मूर्ति कला। तो टू दी पॉइंट बात करें, सबसे पहले स्तूप की बात करें तो स्तूप का सबसे प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। और स्तूप शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है किसी पदार्थ का या वस्तु का ढेर या संग्रह, इस प्रकार से होता है। तो ऋग्वेद के अलावा अब बौद्ध साहित्य की बात की जाए तो बौद्ध साहित्य में ऐसा कोई स्रोत है क्या जिसमें सबसे पहले या मूलतया या मुख्यतया स्तूप की अवधारणा की चर्चा मिलती है? तो बिल्कुल है, महापरिनिर्वाण सूत्र है। महापरिनिर्वाण सूत्र में महात्मा बुद्ध और आनंद, जो उनका मुख्य शिष्य था, आनंद और महात्मा बुद्ध के बीच वार्ता का उल्लेख मिलता है। और आनंद जब पूछता है महात्मा बुद्ध से कि हे बुद्ध, या जो भी उनका नाम लेते हैं, तो हे महात्मा बुद्ध, आपके महापरिनिर्वाण के बाद मतलब अवशेषों का क्या किया जाएगा? तो वो बताते हैं कि अवशेषों को स्तूप के माध्यम से इस प्रकार से, यानी कि स्तूप संबंधित वो कोई बात कहते हैं और माना जाता है कि वहीं से स्तूप की अवधारणा की शुरुआत होती है बौद्ध धर्म में। अब बात करते हैं ऋग्वेद के अलावा बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण सूत्र में आरंभिक उल्लेख मिलते हैं कि बौद्ध साहित्य या बौद्ध धर्म की हिसाब से देखे जाए तो महापरिनिर्वाण सूत्र में इसका मूलतः या मुख्यतः उल्लेख या प्रारंभिक उल्लेख मिलता है, जिसमें महात्मा बुद्ध और आनंद, जो उनका मुख्य शिष्य था, उनके बीच वार्ता में स्तूप शब्द का सामने आता है। उसके बाद बात करें, स्तूप निर्माण मुख्यतः अजात शत्रु, और आप इस बात को जानते हो कि आधुनिक इतिहासकार अजात शत्रु के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो ध्यान रखना, उग्रवादी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और मगध साम्राज्य में अजात शत्रु से ही माना जाता है किसने स्तूपों के निर्माण को प्रारंभ करवाया शासकों की दृष्टि से। उसके बाद बात करें, उसके बाद शुरू मौर्य सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए। ऐसा माना जाता है कि मौर्य सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में हमने कल देखा था कि तृतीय बौद्ध संगीति करवाई थी, पाटलिपुत्र में करवाई, 250 ईसा पूर्व में करवाई। इसके अलावा मोगलीपुत्र इसका अध्यक्ष था और अभिधम पिटक का इस संगीति में संकलन किया गया। इसके अलावा इसने विदेशों में भी धर्म प्रचारक भेजे, इवन अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बोधि वृक्ष का एक भाग देकर के बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा, और तभी से वहां श्रीलंका में बौद्ध धर्म का पदार्पण माना जाता है। उसके बाद बात करें, मेढी या मेधी स्तूप का आधार भाग, यानी कि स्तूप के कई हिस्से होते हैं। छत्र होता है, यष्टि होता है, अंड होता है, हर्मिका होती है, इस प्रकार से मेढी वेदिका 7-8 भाग होते हैं, मतलब उसके अलग अलग अंग होते हैं। तो सबसे जो आधारभूत जो भाग होता है, जिसे नींव बोल सकते हो आप, या जिसके ऊपर मुख्य हिस्सा स्तूप का टिका होता है, वो होता है मेढी या मेधी बोलते हैं उसको। और उसके आसपास जो होता है सुरक्षा के लिए, वो वेदिका होती है। इस बात को ध्यान रखिए। तो आधार भाग वही छत्र शिखर भाग होता है। छत्र होता है धार्मिक चिन्ह होता है, धार्मिक चिन्ह होता है, उसे क्या बोलते हैं? छत्र। और छत्र के जस्ट नीचे यष्टि होता है, ठीक है। तो इन छत्र को सहारा देने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल करेंगे वो यष्टि बोलते हैं उसको। और अन्न, स्तूप का जो गोलाकार हिस्सा होता है उसे अन्न बोलते हैं, ठीक है। तो छत्र शिखर भाग होगा। स्तूप मुख्यतः शारीरिक, परिभौगिक, उद्देशिका और संकल्पित, ये 4 प्रकार के होते हैं। अब इनमें फर्क क्या है? तो शारीरिक तो वो हो गया जिसमें महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेषों को पूजा जाता है। पारिभौगिक वो हो गया जिसमें महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में जो जिन जिन वस्तुओं का इस्तेमाल किया, जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण वस्तुएं, उनका उनका पूजन होता है। उसके बाद बात करें उद्देशिका में, उनके जीवन से जुड़ी जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी, उन घटनाओं के बारे में इसमें देखा जाता है, पूजा जाता है। उसके बाद संकल्पित की बात करें तो संकल्पित कोई धनवान व्यक्ति अपनी श्रद्धा के वशीभूत होकर के जब किसी स्तूप का निर्माण करवाता था, यानी कि हम कहते हैं ना कि परमात्मा हमारा ये काम हो जाए तो ये करवा देंगे, फलाना करवा देंगे, किसी में सहयोग सहायता है, योगदान दे देंगे, तो उसी प्रकार से जिन स्तूपों का निर्माण किया गया उन्हें क्या बोला गया? संकल्पित बोला गया। उसके बाद बात करें तो इनकी स्तूप मुख्यतः 4 प्रकार की। उसके बाद बात करें, सर्वाधिक प्राचीन स्तूप माना जाता है बरहूत स्तूप, जो किस काल में बना? शुंग काल में। सबसे विशाल या श्रेष्ठ स्तूप कौन सा? सांची का स्तूप, जो किस काल में बना? मौर्य काल में। उसके बाद अमरावती, जिसे किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? धान्य कटक स्तूप, कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। ऐसा माना जाता है कि संभवतः मौर्य काल में बना था, लेकिन इसके स्पष्ट कोई सबूत अभी तक नहीं मिलते। उसके बाद सारनाथ स्तूप, इसे धमेक स्तूप भी कहा जाता है, और ये कहाँ पड़ता है? बिहार, और इसका निर्माण
किस काल में हुआ? गुप्त काल में हुआ। उसके बाद बात करें कंगनहली कर्नाटका, ये अभी लेटेस्ट आज से 22-23 साल पहले इसकी खोज हुई है। कंगनहली स्तूप कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। और संभवतः किस काल बना? ये सातवाहन काल में। लेकिन यहाँ पर एक अ, अभिलेख भी मिलता है जिसके ऊपर राया अशोक नाम मिलता है, राया अशोक। तो ऐसा हो सकता है कि मौर्य काल से संबंध हो, लेकिन अधिकतर जो मतलब साक्ष्य मिलते हैं वो सातवाहन वंश की ओर इशारा करते हैं। उसके बाद बात करें कार्ले बाजा, नासिक और जुन्नार, इनके चैत्य मुख्य है, यानी कि बौद्ध भिक्षुओं की पूजा स्थलों को क्या बोलते हैं? चैत्य बोलते हैं। और चैत्य में ये 4-5 ही मुख्य। उसके बाद बात करें अजंता की गुफाओं में 25 विहार व 4 चैत्य है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में पड़ती है, उसका प्राचीन नाम अजिष्ठा था। 25 विहार, विहार का मतलब क्या हो गया? बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान जो होता है उसे क्या बोलते हैं? विहार। और चैत्य पूजा स्थल, तो 29 टोटल गुफाएं, 29 गुफाओं में 25 विहार थी और 4 क्या थी? चैत्य थी। उसके बाद 25 में से 24 जो गुफाओं का संबंध है वो महायान संप्रदाय से है, और 5 जो है वो किससे? हीनयान संप्रदाय से। एक बात और करें, एक नासिक की गुफाएं आएंगी, और नासिक की गुफाएं 24 गुफाओं का समूह है, और 24 गुफाएं वो मुख्यतः किससे संबंधित है? हीनयान संप्रदाय से संबंधित है, लेकिन उसके ऊपर महायान परंपरा का भी कुछ प्रभाव झलकता है। उसके बाद बात करें उदयगिरी में, उदयगिरी में 18 गुफाएं, और खंडगिरी में कितनी है? 15। ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, या इनके ऊपर बौद्ध धर्म का प्रभाव है, और ये कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में। उसके बाद बात करें एलोरा, ये भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। एलोरा में 32 गुफाएं हैं, और 32 में से 12 गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। एक गुफा संख्या 1 से 12 तक की गुफाएं है वो बौद्ध धर्म से संबंधित। उसके बाद बात करें, और उसके बाद आएगा मतलब उसमें हिंदू धर्म के से भी, और जैन धर्म की, हिंदू बौद्ध और जैन तीनों धर्म की संबंधित जो गुफाएं वो कहाँ मिलती है? अपने को एलोरा में मिलती है। उसके बाद बाघ गुफाओं की बात करें तो बाघ गुफाएं 9 बौद्ध गुफाओं का समूह है, और ये कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अब बात करें कला, मूर्ति कला की, तो मूर्ति कला में गांधार कला, एक मथुरा कला और एक अमरावती कला। गांधार कला विदेशी थी, ठीक, और मथुरा और अमरावती शुद्ध विशुद्ध भारतीय थी। एक नंबर बात हुई। गांधार कला में क्या था? जब बौद्ध की मूर्तियां बनी उनका विषय तो भारतीय था, लेकिन बनाने की शैली क्या थी? यूनानी थी। इसे इंडो ग्रीक या मतलब हिंदू यूनानी शैली भी कहा जाता है, ठीक है ना, या ग्रीको बुद्धिस्ट शैली भी इसको कहा जाता है। और इसके जो कई चित्र है वो लाहौर के अजायब घर में भी अभी तक मिलते हैं। उसके बाद बात करें मथुरा शैली की, तो मथुरा, अच्छा, गांधार शैली कुषाण सम्राट कनिष्क के काल में ज़्यादा फली फूली, यानी कि कुषाण वंश के दौरान इसका ज़्यादातर विकास हुआ, इस बात को हम जान सकते हैं। उसके बाद बात करें मथुरा कला, तो मथुरा कला का ज़्यादा विकास होगा गुप्त काल में आकर के, ठीक है ना। तो गुप्त काल में, और मथुरा कला की जो मूर्ति है उनके ऊपर बाल नहीं है, मूंछें नहीं है, इस प्रकार की भी कुछ बातें सामने आती है। अमरावती स्तूप, अमरावती कला की बात करें तो अमरावती कला का एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है इसकी कला, मूर्ति कला में। तो ये